आज मैं रिप्लेस करने वाला हूँ अपने लैपटॉप का हार्ड डिस्क, और पुराना जो हार्ड डिस्क है उसको रिप्लेस करके मैं एसएसडी लगाने वाला हूँ स्पीड बढ़ाने के लिए। माय मॉडल इज़ सोनी वायो VP-CE-H एंड दिस इज़ अ वेरी गुड मॉडल। आई बीन यूजिंग इट फॉर द लास्ट 10 ईयर्स और स्पीड में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। फिर भी आई एम गोइंग टू रिप्लेस इट विद एन एसएसडी हार्ड ड्राइव और देखेंगे कि स्पीड परफॉर्मेंस कैसे रहता है। तो आपको बताने वाले हैं बेसिकली इसका हार्ड ड्राइव रिप्लेस करे कैसे। तो मैंने अपना लैपटॉप अपसाइड डाउन कर लिया है एंड देन यू कैन सी हियर, ओके। Basically this is the slot where we have the hard drive, and then मैंने इसको ऑलरेडी unscrew कर लिया है. After unscrewing I have to just slide this. तो अगर मैंने इसको slide किया I can actually take it out and आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा पुराना hard drive है. So यहाँ पे एक screw है जो मैंने निकाल दिया है, and then I can actually just take this hard drive out for replacement. So ये slot पे लगा हुआ है already. So you can see I can remove it very slowly. And then I have got my old hard drive which is a 500 GB Western Digital hard drive. तो इसको मैं रिप्लेस करके SSD हार्ड ड्राइव लगाने वाला हूँ. तो SSD लगाने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, ये जो कवर दिया हुआ है इट्स बेसिकली रिप्लेस्ड, और इसको निकाल के मैं अपने SSD हार्ड ड्राइव में लगा लेता हूँ. सो फाइनली मैंने फ़िट कर दिया इसको. अभी ये पूरा फिटिंग करने के बाद ये फ्रेम पे आ जाता है, सो दैट ये अपने आप सेट हो जाए आसानी से आपके लैपटॉप पे. तो लगाते टाइम आपको बहुत सावधानी से इसको डालना है, एंड देन इट्स फिट्स इन परफेक्टली. उसके बाद आप इसका कवर लगा दो. तो ये हो गया सेट. अभी मैं इसको स्विच ऑन करके देखता हूँ बेसिकली क्या आने वाला है. सो इट इज़ अ फ्रेश हार्ड ड्राइव. सो ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड. सो मुझे अभी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू पुट द ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ पेन ड्राइव, और वो पेन ड्राइव मैं जब इंसर्ट करूँगा तो अपने आप वो ले लेगा. सो अभी आप देख सकते हो मैंने पेन ड्राइव लगा दिया है, इसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया है. आई टेल यू हाउ टू पुट द ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर पेन ड्राइव. सो अब मैंने एक बूटेबल पेन ड्राइव बना लिया है. बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं ये आपको हम बता देंगे. एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू स्विच इट ऑन. सिंस द पेन ड्राइव इज़ बूटेबल, ये वाला अभी नो ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड नहीं बताएगा. इनफैक्ट पेन ड्राइव से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिटेक्ट करेगा. तो पेन ड्राइव में मैंने विंडोज़ 10 डाल दिया है, विच यू कैन एक्चुअली ईजिली मेक फ्रॉम द ऑफिशियल विंडोज़ 10 वेबसाइट. विंडोज़ 7 से विंडोज़ 10 अपग्रेडेबल है, आपके पास उसका की होना चाहिए. एंड देन यू कैन डायरेक्टली इंस्टॉल विंडोज़ 10 एंड पुट इन द की ऑफ विंडोज़ 7. सो मैं जो वर्जन इंस्टॉल करने वाला हूँ विंडोज़ का वो ओरिजिनल है. एंड लेट्स सी व्हाट हैपन. सो आप देख सकते हो ये स्टार्ट हो चुका है बूटिंग. और बूट प्रोसेस में इनिशियली मुझे अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करना है. सो आई जस्ट कीप दीज थिंग्स सेम एंड आई पुट इट नेक्स्ट. एंड देन रिपेयर योर कंप्यूटर, बिकॉज यहाँ पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो रिपेयर का लॉजिक है नहीं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू गो फॉर इंस्टॉल नाउ. सो जैसे ही मैंने इंस्टॉलेशन शुरू किया इट हैज़ स्टार्टेड इंस्टॉलिंग एंड सेटअप हैज़ स्टार्टेड. सिंस इट्स एन SSD हार्ड ड्राइव द चांसेस आर दैट ये बहुत ही जल्द इंस्टॉल होने वाला है. सो लेट्स सी. अभी मेरे को यहाँ पे की डालना है एंड आई विल पुट द की हियर. सो की मैंने डाल दिया है. अभी उसके बाद मेरे को ये ऑप्शन आ गया, इफ़ द की इज़ करेक्ट, एंड देन आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स. उसके बाद मैंने किया नेक्स्ट. अपग्रेड इंस्टॉल विंडोज़ एंड कीप फाइल सेटिंग्स एंड एप्लीकेशन कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली एडवांस्ड. सो सिंस दिस इज़ अ न्यू हार्ड ड्राइव आई कैन जस्ट डायरेक्टली गो फॉर मे बी कस्टम इंस्टॉल. और यहाँ पे मेरे पास जो जितने GB का भी हार्ड ड्राइव है आई एम जस्ट गोइंग टू कीप दैट एज इट इज़. इफ़ आई वांट टू मेक अ पार्टीशन आई कैन ऑल्सो डू दैट. ठीक है, तो आज इसके लिए मुझे अलग से करना पड़ेगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. ठीक है, तो आई जस्ट गो फॉर दिस मच ऑफ स्पेस. ओके, एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू गो फॉर नेक्स्ट. और जैसे कि आप देख सकते हो कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है. कॉपिंग विंडोज़ फाइल बहुत ही जल्द हो गया. गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट्स, और उसके बाद फिनिशिंग अप. तो देखते हैं कितने वक्त तक ये इंस्टॉल होता है. तो सिंस ये SSD हार्ड ड्राइव है तो इंस्टॉलेशन फास्ट होना चाहिए. और आप देख सकते हो कि इट्स मूविंग फास्ट, 20-25%. एंड देन
एम एक्सपेक्टिंग कि हो जाना चाहिए. सो लेट्स विंडोज स्टार्ट हो चुका है. इट गॉट इंस्टॉल्ड विद इन 3 minutes एंड पहले फिर से मेरे को बताया कि विंडोज़ इंस्टॉल करना है बिकॉज पेन ड्राइव ऑलरेडी लगा हुआ था. सो एज सुन एज इट गेट्स रिस्टार्टेड यू हैव टू टेक आउट द पेन ड्राइव एंड देन अपने आप विंडोज़ कंट्रोल लेके खुद ब खुद वो इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा. सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. ओके, इट्स गेटिंग रेडी एंड इट्स रियल फास्ट. इतनी जल्दी मैंने विंडोज़ सिस्टम आज तक इंस्टॉल नहीं किया. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग अ SSD हार्ड ड्राइव और देख सकते हो आपने स्पीड बहुत सही है. सो बेसिकली हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं एंड देन यू कैन यूज़ द की जो आप वॉइस कमांड से कर सकते हो. आप मेरे को बताया कि कीबोर्ड सेट करना है. आई विल से जस्ट यस, देन इट विल जस्ट लिसन एंड बेसिकली इट विल मेक इट वर्क. और आई कैन जस्ट गो हियर एंड क्लिक ऑन यस. ओके, सो वी कैन डू इट. आई डोंट वांट टू डू इट सो आई जस्ट स्किप. सो बेसिक जो सेटअप है ये अपने आप हो जाएगा एंड देन इट आस्क्स फॉर एन इंटरनेट and then I'm going to do it. Okay, but what I can do, maybe I will do it later. So I may आपको भी I don't have an internet कर देता हूँ. Connecting to a network now can save you some time later. If you want to get that out of the way, choose yes. So ये सब सेटअप वगैरह मुझे बाद में करना पड़ेगा. So I will do it later. So I will just just go for this. Decide what you want to name your account. So I will just name some name. Okay, let me just put Sandy here. And then I can go for next password. So I'm not going to use it right now. It depends on you. And उसके बाद हम लोग इसको next कर देंगे. तो ये बताता रहेगा आपको basically. So location, find my device and everything. Okay, आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ लो. But more or less this is safe because it's with Microsoft. So we can expect that there is not going to be any kind of data breach. Can I have permission to use the info I need to do my best work? I will just accept and say note now and then ऑलमोस्ट डन. ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों को ज़्यादा वक्त लगा नहीं. ऑल योर्स. ओके, सो ये जो फीचर है ये बेसिकली विंडोज़ 7 पे था नहीं, तो विंडोज़ 10 पे है. आप लोगों को पता होगा, आप लोग यूज़ कर रहे होंगे इसको. बट एनीवे वी डोंट यूज़ मच ऑफ अ वॉइस कमांड बट वी कैन डेफिनेटली यूज़ इट इन विंडोज़ 10. सो दैट्स इट. ओके, दिस माइट टेक अ बिट ऑफ टाइम एंड डोंट टर्न ऑफ योर PC. तो बेसिक सेटअप हो रहा है अभी. So as you can see after some initial setup ताज़ा एकदम फ्रेश Windows 10 इंस्टॉल हो चुका है एंड मेरे पास जस्ट एक ही ब्राउज़र है Microsoft Edge. So I'll install everything else whatever is needed and that's it. आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है. अभी मैं आपको दिखा दूंगा आपको बूटेबल हार्ड ड्राइव कैसे बनाना है और बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाना है. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. आई जस्ट शो. सो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपको जस्ट टाइप करना है यहाँ पे Windows 10 डाउनलोड. सो अगर आप Windows 10 डाउनलोड करोगे इट विल एक्चुअली गिव यू एन ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू हैव टू जस्ट गो हियर एंड डाउनलोड Windows 10 डिस्क इमेज. और ये आपको करना है विंडोज़ इंस्टॉलेशन से पहले. तो आप देख सकते हो यहाँ पे Windows 10 लिखा हुआ है डाउनलोड. एट द सेम टाइम यहाँ पे अपडेट है, एक अपडेट मैं कर सकता हूँ बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट राइट नाउ. यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड टूल नाउ. एज सुन एज यू क्लिक ऑन डाउनलोड टूल नाउ एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा. उसको आप इंस्टॉल कर लो एंड देन इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे. देन आपको ऑटोमेटिकली एक पेन ड्राइव आपको लगा देना है जो मिनिमम 4 GB का हो एंड देन दैट पेन ड्राइव यू हैव टू फॉर्मेट एंड पुट इट देयर इन FAT32 सिस्टम. और उसके बाद वो टूल अपने आप वो पेन ड्राइव को डिटेक्ट करेगा. आपको बस ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं and then you will see that pen drive will become automatically bootable. Perfectly legal, perfectly fine. You don't have to use a third party software. Okay, आप Windows का Microsoft का original software use कर रहे हो and you will be on the safe space. So please follow this and do like, share and subscribe the channel and make your computer much faster. अब आपके पास है एक हार्ड ड्राइव जो आपके लैपटॉप पे था एंड दिस इज़ एन इंटरनल हार्ड ड्राइव. अब आप इसका यूज़ कैसे करोगे? तो आपका जो हार्ड ड्राइव है इसको आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली बाय दिस फ्रॉम एनी ऑनलाइन स्टोर. अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है. दिस इज़ बेसिकली अ हार्ड ड्राइव केस जहाँ पे ऑलरेडी एक पोर्ट लगा हुआ है एंड दिस इज़ अ USB 3 पोर्ट. आप इसके अंदर डाल लो एंड देन यू कैन यूज़ इट एज एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव. इसका कॉस्ट गिरेगा आपको अप्रॉक्सीमेटली 500 to 700 रुपीज़. So it's a good use of your hard drive which you have just taken out from your laptop in case अगर आपने अपना लैपटॉप को अपग्रेड किया किसी दूसरे हार्ड ड्राइव से. So मैं जो मॉडल यूज़ कर रहा हूँ हार्ड ड्राइव केस का, इसका आपको कोई कवर नहीं मिलेगा. यू हैव अ कवर बट यू डोंट हैव अ स्क्रू सिस्टम. सो क्या होता है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे स्क्रू लगाने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट स्लाइड इट इन एंड देन इट फिट्स इन परफेक्टली. सो यू हैव अ हार्ड ड्राइव और देखो काफ़ी कूल लगता है ये. इट्स ट्रांसपेरेंट.
आपका लैपटॉप ख़राब हो गया, यू कैन यूज़ द हार्ड ड्राइव। आपका लैपटॉप आप अपग्रेड कर रहे हो, विद एन SSD हार्ड ड्राइव, यू कैन स्टिल यूज़ दिस हार्ड ड्राइव एंड एक्सटर्नल स्टोरेज।